हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रभात दुबे स्वागत करता हूँ आपका आज की क्लास में। और कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जो पेपर में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये ध्यान से सुनिए क्या, ये सारे क्वेश्चन जो आज हम कराएंगे है ना, कल भी आपको यही क्वेश्चन कराएंगे। मतलब सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, हम वहाँ वहाँ पहले 10-15 क्वेश्चन अलग टाइप के करेंगे और फिर उसी तर्ज पे जो वो टाइप बताएंगे है ना, वहाँ पे एक आपको फार्मूला बताएंगे, उसी फार्मूले से ये क्वेश्चन सारे लगाएंगे। बहुत तेज़ी से लगाएंगे है ना, 10-15-20 सेकंड में ये क्वेश्चन मतलब ख़त्म कर देंगे। बहुत देर लगाएंगे वहाँ पे कल होगा वो है ना। तो ये सारे क्वेश्चन कल भी लगेंगे, पर आज इनका हम बेसिक टाइप से देखते हैं। टाइप चेंज हो चुका है ना, टाइप आप लोग ऊपर टाइप डाल लीजिए और समझ। टाइप डालने का मतलब अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये पैटर्न क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं जस्ट इन फ्यू मिनट्स। 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है 41 नंबर। क्या 41 नंबर, रुक जाओ, मार्कर कहाँ गया भैया। पहला देखो क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर का है क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की? 10। एक पहले बात देखिए, 100% है। 100 मतलब कोई संख्या 100 है। 100 का जब 80% निकालोगे तो 100 गुणे 80/100 ये कट जाएगा। कितना आ गया? 80। 100 का 80% 80। ऐसे ही 100 का 120% 120 होगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की। 100 का 50% 50 होगा। 100 का 200% 200 होगा। ये थोड़ा मतलब आपको जानकारी हो जाना चाहिए है ना। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, तो यहाँ तक हो गया क्या कि ये होगा। चलो हटाते हैं इसको। ठीक, पहला क्वेश्चन था कि हाँ है, पहला क्वेश्चन था, यदि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए, है ना। चलो पहले सैलरी मान लेते। क्या माना? सैलरी है ना, 100 मानेंगे। क्योंकि इसका क्यों मानते हैं? मानने को आप 5 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 इसलिए माने क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालने में आसानी रहती है। जैसे 100 का 50% 50, 100 का 200% 200, 100 का 120% 120, इसलिए है ना। फिर वेतन में 10% की कमी की गई। कितने प्रतिशत की? 10% की। 10% की कमी की गई, इसका मतलब 100 का 90% बचा। 100 का 90% 90। सैलरी इतनी थी, अब सैलरी कितनी हो गई? अब इतनी। सैलरी 1 ये पहले थी, ये सैलरी 2 है। ठीक, 90 हो गई। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस 90 को कह रहा है, इस सैलरी को कितना बढ़ाएं कि इतना फिर वही सैलरी हो जाए। जितनी सैलरी पहले थी उतनी ही सैलरी हो जाए। समझ रहे हो क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन देखिए, सैलरी थी एक व्यक्ति की में 10% की कमी की गई। जब 10% की कमी की जाएगी तो वह अब स्वयं का 90% बचेगा। 100 का 90% 90। अब वो सैलरी कितनी हो गई? उसकी 90 हो गई। ठीक, चलो अब कह रहा है कि इस सैलरी को कितना बढ़ाया जाए कि पहले वाली सैलरी के बराबर हो जाए, मतलब 100 हो जाए। तो 10 बढ़ाया जाएगा। कितना? 10 बढ़ाया जाएगा। कितने में से? 90 में से। ये बात ध्यान रखिए, कितने में से? 90 को। 90 को 10 बढ़ाए, 10 बढ़ा है 90 में से, गुणे 100% का सिंबल कट गया। ये आएगा 11 सही 1/9% है ना। 11 सही 1/9%। ऑप्शन है बी। कौन सा? ऑप्शन बी। ये समझिए। फिर एक व्यक्ति के, ये क्वेश्चन हम कल भी कराएंगे है ना, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट फार्मूला होगा, उससे कराएंगे। मगर यहाँ आपको बिल्कुल बेस समझ लेना है। और ये भी शॉर्टकट ही है यार, इसमें कौन सा बहुत बड़ा मतलब दिक्कत है।
सिर्फ आपको सैलरी माननी है कितनी, 100। सैलरी फिर मतलब जब कमी होने के बाद 10% कमी होने के बाद उसको सैलरी 2 लिख लिए। कितना, सैलरी 2, दूसरी सैलरी कितना हो गई, 90। अब 90 को कितना बढ़ाएं कि 100 हो जाए, 90 को कितना बढ़ाएं तो 100 हो जाए, तो 10 बढ़ाएंगे कितने को, 90 में से, तो 10/90 गुणे 100%, 11 से 1/9%। क्या करना है, बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम ऊपर को ऐसे तिल लगा देते हैं या पॉजिटिव लगा देते हैं, प्लस लगा दिए हैं, प्लस 11/9%। अगर इतना बढ़ाएंगे तो सैलरी फिर उतना ही हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है कि अच्छा कुछ बच्चे होते हैं क्या कि देखो मेरी बात सुनो, यहाँ सैलरी 10, अगर ये 100 रुपये होता तो 10 रुपये कम हुआ है, ये बात सही है। अगर रुपये में बात होती तो 90 रुपये है ये, और 10 रुपये बढ़ाते तो फिर 100 रुपये हो जाता। रुपये में ऐसे होता है कि अगर 10 रुपये कम हुआ है तो 10 रुपये बढ़ाने पर फिर वही हो जाएगा, मगर प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। कान खोल कर सुन लो, क्या मैं देखो, अगर 10% कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 10% बढ़ाएंगे तो फिर वही आएगा। प्रतिशत में ऐसा नहीं होता, रुपए में ऐसा होता है। 100 में से 10 कम किए तो 90 आ गए, 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, ये तो सही है। मगर प्रतिशत में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब देखो यहाँ क्या किए, 100 से 10% का 10% कम किए तब 90 आ गया। कितना, 90 आ गया। ठीक, ये आप लोग लिख लिए होंगे। चलो देखो, और 90 से कितना प्रतिशत, 10% बढ़ाने से ये नहीं आया है, ये कितना, 11 सही, 1/9% बढ़ाने से प्लस मतलब बढ़ाने से मतलब 11 से 1/9% बढ़ाने से 100 आया है। ठीक, प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है कि जितना घटाओगे उतना ही बढ़ाओगे। संख्या में होता है 10 घटाए तो 10 बढ़ाए तो वो बराबर हो गया, मगर प्रतिशत में ऐसा नहीं। प्रतिशत में 10 इधर घटाए थे, मगर बढ़ाना कितना पड़ा हो उतना ही होने के लिए 11 से 1/9, इसीलिए इस पे क्वेश्चन बनते, वरना क्वेश्चन भी नहीं बनते। आप लोग तो डायरेक्ट बताते थे कि भैया 10% आपने घटाया है तो 10% ही बढ़ेगा, क्वेश्चन का टिक मारते हो, घर पे आके आप लोग खाना खाते हो, सो जाते हो और सिलेक्शन ले लेते हैं ना। मगर 41 नंबर का क्वेश्चन ऐसे हो गया है ना, हमने पहले आपको समझाया था, उतना ही ध्यान रखना है, बस हो गया। 41, अगर इसमें आपका कंसेप्ट मतलब आपके डाउट क्लियर नहीं हुए है ना, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने हाजिर है। दूसरा क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है। देखो x ये है y, x का मान y के मान से 25% कम है। अगर y 100 हो तो x क्या होगा, x का मान 25% कम है, मतलब y के मान का 25% कम, मतलब 75% बचा, तो ये 75 हो गया। 100 का 75% 75 हो गया। ठीक, अब पूछा है x और y दोनों ऐसे मान के निकाल ले। y का मान x के मान से अधिक है, y का मान x के मान से, किससे, x के मान से कितना अधिक है, तो अधिक तो 25 है। किसके मान से, x के मान से 25/75 गुणे 100। कितना अधिक है, अधिक तो 25 है। किससे, x के मान से 25, किससे, x के मान से 75, 100%, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3, 100/3%। इसको कह सकते हैं 33 सही, क्या 33 सही 1/3%। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन ए, इट्स बिल्कुल सही सटीक तरीके से बताया हमने। देखो x y क्या कहा था, x का मान y के मान से 25% कम है। अगर ये 100 है तो ये 75 हो जाएगा, 25% कम कर दिए। 100 का 25% कितना होगा, 25, तो 25 घटा दिए तो 75 हो गया। 25% कम, तो कम मतलब घटाना है, तो 75 हो गया। देखो अब ये 25 है, कितना 25, इसका मतलब देखो ये संख्या में इससे 25 कम है और ये इससे 25 ज़्यादा है संख्या में, मगर प्रतिशत में ऐसा नहीं है। प्रतिशत में क्या है, ये इससे 25% कम है, मगर ये इससे 33 से 1/3% ज़्यादा है। प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है कि जो जिससे जितना कम रहता है वो उससे उतना ज़्यादा रहता है, ऐसा प्रतिशत में नहीं होता है।
सामान्य संख्या में होती है। 25 इससे कम है, ये 25 इससे ज़्यादा है, बात बराबर। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम इससे कम निकालते हैं तो ऊपर तो 25 सेम रहता है, क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस 25 है। अभी जब यक्स से निकाल रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, मतलब हाँ कमी निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ 75 हो गया। अगर अधिकता निकालते तो यहाँ 100 हो जाता, इसलिए होता है। चलो ठीक, ये आपको समझ में आएगा, 25, 75, 100 होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो अगला देख के समझ जाओ। 42 तक हो गया। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसके पुनः लाने के लिए। एक वस्तु का दाम, पहले दाम मान लो कितना 10% घटाएगा, पहले दाम 100 था, 10% घटाने के बाद दाम उसका हो जाएगा 90। ठीक, 90 हो गया। पूर्व मान में उसके दाम को पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? इस दाम को कितना बढ़ाएं कि इतना हो जाए? फिर ये पहले और ये बाद में। पहले इतना दाम था और फिर 10% कम करने के बाद, माइनस करने के बाद 90 आ गया था दाम। और 90 को कितना बढ़ाएं कि फिर 100% हो जाए? तो क्या करेंगे, 10 बढ़ाना है किसको, 90 को, गुणे 100% लगा देंगे। ये कैंसिल, तो 100/9% बराबर क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन? सी है। ठीक, यहाँ देख लो, इससे 90 से 100 लाने के लिए 11 सही 1/9% बढ़ाना होगा, क्या प्लस करना होगा। हो गया क्वेश्चन, हो गया। ठीक, समझ में आया होगा, है ना। एक पहले कितना, एक वस्तु का दाम है ना, पहले दाम था 100 मान लिए, 10% कम किए, 90 आ गया। 90 को कितना बढ़ाए, 100 हो जाए, तो 10/90, 90 को बढ़ा रहे हैं ना, तो 90, 100%, 100/90, 11 से 1/9। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। और क्या, और ये 44 नंबर का सवाल था। कौन से? 44 नंबर का सवाल था। 44 नहीं था यार, 43 था। कौन सा? 43 था। 43 नंबर का ये क्वेश्चन था, है ना। 43 तक हो गया। आगे देखते हैं, कहाँ आगे देखते हैं। और क्वेश्चन है 44 नंबर का। कौन सा? 44 नंबर का, 44 नंबर का। एक वस्तु की कीमत 30% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में लाने के लिए 30% घटा दी जाती है। अब तो बहुत आप लोग सुपर फास्ट हो गए होंगे। 30% घटा दी गई तो कितना बचा कीमत? 70। माना 100 था, 100 को घटाए तो कितना, 30% घटाए तो 70 हो गया। ठीक, अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि 70 को 100 कैसे बनाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दें। देखो कितना घटाए, 100 से 70 लाने को कितना घटाए, 30% घटाए। कितना? 30% माइनस कहाँ, यहाँ लाने के लिए। अब इसको यहाँ ले जाने के लिए कितना बढ़ाएं, तो 30 तो बढ़ाना है। इन दोनों के बीच गैप कितना का है, 30 का। 30 बढ़ाना है, और किसको बढ़ाना है, 70 को, गुणे 100%। 300/7%। ये क्या हो जाएगा, 46 सही 6/7%। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इज ए। कौन सा? ए है। चलो, कितना बढ़ाना होगा, 46 सही 6/7% प्लस करना होगा। 70 को इतना बढ़ाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को इतना घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन हम कल फिर कराएंगे आपको, है ना। तो ज़्यादा टेंशन की बात आपको नहीं है। अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो कल तो पक्का आपको समझ में आने वाला है। 44 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। वैसे समझ में आ गया होगा यार, इतना कठिन तो है थोड़ी है ना। चलो 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया। मतलब अगर पहले 100 था तो अब 90 हो गया, है ना। तो यदि आय वही बनी रहती है, आय मतलब जो पैसे आ रहे हैं भैया वो उतने ही आ रहे हैं, है ना, तो
तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये 90 हो गया भैया, हमको 100 ही लगाना है। कितना? 100 ही लगाना है। तो 90 से कितना बढ़ाएं कि 100 हो जाए? तो 10 बढ़ाना पड़ेगा। संख्या में तो 10 बढ़ाना पड़ेगा, प्रतिशत में निकालना है तो 10 को ऊपर रखेंगे। कितने में से बढ़ाना है? 90 में से गुणे 100% कर देंगे, है ना। ये कट गया तो 100/9%, और ये होता है 11 सही 1/9%। ऑप्शन कौन सा है? 45 का। 45 का ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। कौन सा? ए सही है, बिल्कुल सही है। देखो फिर से समझा दें एक बार। किसी भी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया। टैक्स पहले मान लो 100 था, अब कितना हो गया? 90। 10% कम करने के बाद 90 हो गया। यदि आय वही बनी रहती, आय मतलब जो पैसा आ रहा है, मतलब सैलरी जो है वो वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपयोग, जब सैलरी वही बनी रहेगी, 100 ही बनी रहेगी, तो वस्तु का उपयोग अभी 90 रुपये मिलने लगेगा। तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बढ़ा। कितना बढ़ा? 10 संख्या में तो 10 बढ़ा। किससे? 90 से। इन दोनों के बीच डिफरेंस 10 का है ना, तो संख्या में तो 10 बढ़ा। किससे बढ़ा? 90 से 100% लगा के यह कैलकुलेशन किए तो 11 सही 1/9%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन भी आपका हो गया। कल इसके हम दूसरे पार्ट को भी कराएंगे, मतलब इसके हम दूसरे मेथड को भी कराएंगे। आज ये आप लोग देख लीजिए, है ना। 45 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कौन सा? 46 नंबर का। ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं। ये क्वेश्चन अच्छे क्यों हैं? अच्छे क्वेश्चन की ये पहचान होती है कि वो पेपर में आते हैं, तो ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा ना। 46, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। कितना? 40% कम है। अगर ए और बी लिख ले, क्या? ए बी, अगर इसकी 100 सैलरी है तो इसकी 40% कम। ए की आय बी से 40% कम है, ए की कम है, सॉरी ये 60, वो 60 है। अगर बी की 100 है तो ए की 40% कम है। कितना है? 60 है। 40% कम 60 हुआ, है ना। कहाँ गया? हाँ, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो भैया कितना अधिक है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 40 अधिक है। किससे? 60 से प्रतिशत में बदलने हैं, गुणे 100%। भैया उसको क्या कहेंगे? 66 सही 2/3%। ये हमारे में ऑप्शन में टिक लगा हुआ है, इसलिए हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। ऑप्शन सी है। कौन सा? ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन सी है ना। चेंज करके दिखा देना। 400 क्या? 400/6 दिया है। कितना? हाँ, ये 40, ये 10 जीरो बचा ना, तो 400 हो गया। नीचे 6 बचा तो 6 हो गया। ये 66 बिल्कुल बराबर में नहीं, यहाँ लिखते हैं हम। थोड़ा यार टेढ़ा हो जाता है, राइटिंग वाइटिंग हमारी बनती नहीं है, पेपर में नहीं बनती है, तो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं बनेगी, है ना। मगर एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना ऐसे लिख रहे हैं कि समझ में तो आया, कम से कम तो समझ में आ रहा होगा ना। ये बी है, बी ए और अच्छा बनाते, चलो बना दिए भाई, ए और अच्छा ना। एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा यार, आप तो भी है ना। ये थोड़ा देखो, जब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे ऐसे लिखने लगते हैं। ऊपर को इधर से चालू करेंगे, मगर कोई बात नहीं है ना, उसके लिए धीरे धीरे आदत बन जाएगी। अभी तो हमको कितना लिखते इस पर है ना, 66 से 2/3। इसको 400/6% को हम ऐसे चेंज करके दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ 6 से भाग कर दो किसको? 400 को। 6 बार जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। कितना बचा? 4, फिर 40 हो गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर कितना बचा? 4, तो ये 66 होगा। कितना? 66 सही। ये 4 और इसको जो होता है इसको ऊपर लिख लेते हैं कि ऊपर, और ये जो 66 होता है इसको ये इसके सामने लिख लेते हैं। ये जो 6 होता है इसको बराबर में लिख देते हैं। ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, तो 66 सही 2/3%। और यही आंसर हो गया जो हमने यहाँ आपको लिख के दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार ये क्वेश्चन ही समझा देते हैं पूरा। क्या? यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय अगर 100 हो तो ए की आय 40% कम मतलब 60 होती है। अब 40% कम हम आपको निकाल के दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया कि 100 से जब किसी की तुलना होती है, अगर 40% कम है तो 40 कम कर दो, 40% कम है तो 40 कम कर दो, छोड़ो बात, है ना। 100, 60, 40 ये अधिक है,
किससे? 60 से 100%। सब बात बराबर। आप लोग अब इसको तो समझ गए होंगे, बिल्कुल पक्का मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। अगर आप शुरू से सारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो भाई उसका पूरा जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, थोड़ा आप भी होंगे। क्या? कुछ तो आप भी होंगे, थोड़ा आप भी होंगे और कुछ बहुत हम भी होंगे, क्योंकि अभी इतने हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। कहाँ तक हुआ? 46 तो होंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 47। क्या है? यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है ना, देख लो। ऐसा क्वेश्चन हम आपको बहुत कराने वाले हैं आगे आगे। बहुत पूरा एक टाइप है, इस पे पूरा एक टाइप है ना, मगर फिर भी मतलब एक टाइप में कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो कम से कम होने वाले हैं ना, मगर फिर भी देख लो है ना। यदि एक खाद्यान्न में मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितने % कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। एक वर्ड पकड़ना, क्या? खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े। जब भैया ये खर्च अपरिवर्तित रहता है, खर्च अपरिवर्तित भैया, ये वर्ड जो है ये बहुत अच्छा वर्ड है। जब भी ऐसे ये वर्ड आ जाए, 3 चीज होता है। क्या? 3 चीज। एक तो होता है क्या? खपत, इसको कहते हैं मात्रा, ठीक। एक होता है मूल्य, ठीक, और एक होता है खर्च। खर्च बराबर खपत गुणे मूल्य, ये होता है। इस पे हम बहुत सारे आगे आपको बहुत सारे मतलब इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी थ्योरी और बहुत सारे माइंड मेथड जो आपके होंगे हम आपको आगे बताने वाले हैं। मगर यहाँ सिर्फ इतना सुनिएगा कि जब खर्च निकालना है तो खपत कितनी मात्रा किसी चीज़ की, मान लो आटा जानते हो ना, हाँ, जिससे रोटी बनती है, उसकी आपके यहाँ 5 किलो खपत है। कितना? 5 किलो खपत है, 5 किलो है ना। तो मूल्य, उसका मूल्य और 5 गुणे 5 किलो, अगर 5 किलो उसके मूल्य से मान लो 20 रुपए किलो है तो 20 और 5 का गुणा कर देंगे तो आटे का जो खर्च होगा वो निकल आएगा, है ना। बस बात यही इतनी है। खर्च, इसको आप लिख लीजिए। बस एक बात याद रखना, जब खर्च अपरिवर्तित हो कि देखो खपत बढ़ा दे मतलब मात्रा जो है, अब हम 5 नहीं लाएंगे भाई, कितना लाएंगे? 6 लाएंगे। कितना? 6 लाएंगे। कितना? 6 लाएंगे, 6 किलो लाएंगे। तो अब ये तो नहीं बदलेगा। अगर ये हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो 100 ही खर्च करेंगे, मगर हमको अब 6 किलो चाहिए तो क्या करना होगा? मूल्य को, या तो मूल्य कम हो जाए। कितना? मूल्य कम हो जाएगा तभी तो 6 किलो मिलेगा 100 रुपए में ही। दूसरा, मूल्य बढ़ जाए। क्या? मूल्य बढ़ जाए। अगर ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया तो हमको 5 किलो नहीं मिलेगा, तब कुछ कम मिलेगा 100 रुपए में, तो ये कम हो जाए। ये बढ़ेगा, अगर ये अपरिवर्तित है, 100 है तो 100 ही रहे। खर्च अपरिवर्तित जब हो जाए, ये देख लो, अपरिवर्तित, क्या? अपरिवर्तित। यहीं से ये खर्च अपरिवर्तित बराबर खपत, और इन दोनों में आप संबंध आपको दिखा दें। देखो खपत, ये ब्रैकेट इसके नीचे बना दी, इसके नीचे एक ब्रैकेट बना दिया। क्या? एक ब्रैकेट हुआ। ये जब बढ़ेगा, क्या? ये बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहे। अगर ये बढ़ जाए, खपत मतलब मात्रा बढ़ा दें कि हमको अब 5 नहीं 6 किलो चाहिए, अगर ये बढ़ा दे तो या तो मूल्य घट जाए तभी बराबर हो जाएगा, ये बढ़ेगा। अगर ये घटा दें तब ये बढ़ जाएगा। और इसको मैथ में क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लिख लीजिए, है ना। आप वीडियो को रोक के थोड़ा पीछे कर लीजिए, अगर आपको भी नहीं दिख रहा हो तो रोक के या लिख लीजिए, है ना। यहाँ शायद आपको दिख रहा था, चलो यहाँ दिख रहा है ना। खर्च लागत नहीं, खपत। क्या? खपत व्युत्क्रमानुपाती कब? किसके? मूल्य के, 1/, मूल्य। इसको ये जो चिन्ह होता है, अगर 1/, करके लिखा है तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, वरना अनुक्रमानुपाती। अगर ये 1/, नहीं डायरेक्ट मूल्य लिखा हो तो अनुक्रमानुपाती कहते हैं। जो चिन्ह है, ये जो साइन है वो एक ही है, साफ बात है ना। इतना हो गया। इसका मतलब अब क्या हुआ ये बता दीजिए।
तो आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम आपको प्रसन्न करने जा रहे हैं। क्या एक खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। चलो मूल्य लिख लो, क्या मूल्य है ना, और प्रारंभिक यहाँ लिख लो। क्या ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो यही डायग्राम आपको छाप देना है। क्या प्रारंभिक और आखिरी लिख लो या तो वर्तमान लिख लो। प्रारंभिक का आखिरी कर दो, आखिरी, या अब कर दो आखिरी। आखिरी अगर आखिरी गलत लिखा होगा तो कोई बात नहीं, तुम लोग सही कर लेना, क्योंकि हमको हिंदी आती है, मगर फिर भी गलत हो जाता है। ठीक, ये मूल्य हो गया। क्या मूल्य, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमको मूल्य दिख रहा होगा ना, ये मूल्य हो गया। ठीक, ये क्या हो गया मूल्य, ये प्रारंभिक या आखिरी या अंतिम, हम सिर्फ आ लिख दे रहे हैं। ये प्रा और ये आ से, अरे यार कुछ नहीं, प्रा से प्रभात है ना, प्रभात सही है, आ से पता नहीं है ना। चलो आ से आखिरी और प्रा से प्रारंभिक। चलो मूल्य 47 नंबर का मूल्य 10% वृद्धि हो जाए, 10% वृद्धि हो जाए। प्रारंभ में कितना, अगर 100 था, 10% वृद्धि होने के बाद 110 हो जाएगा कि नहीं। पहले 100 था, अब मूल्य बढ़ गया, कितना 110 हो गया। खर्च जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट नहीं रहा है, खर्च उतना ही हमको करना है जितना हम पहले कर रहे थे। ठीक, तो अब देखो, तो उपयोग या खपत, क्या खपत या उपयोग, उपयोग जो लिखा है उसका संबंध खपत से है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ये 110, जब ये 110 हो, ये जब 100 था तब ये 110 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। हमने उल्टा बताया था ना कि ये जब बढ़ेगा तब ये घटेगा, तो ऐसे पलट जाएगा ना। जब भी खर्च अपरिवर्तित दिखे तो यही डायग्राम बनाना, प्रारंभिक अंतिम मूल्य 100 तो ये 110, खपत अगर ये 100 हो गया तो ये 110 हो गया, तो ये 110 तो ये 100, ऐसे बढ़ेगा है ना। चलो हो गया। अब ये 100 और 110, अब ये बताना है कितने प्रतिशत, कितने, क्या पूछा है, ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए, कितने प्रतिशत कम करना होगा, कितने प्रतिशत। तो इसको कम किए हैं, पहले कितना था 110, अब कितना हो गया 100, कितना कम किए संख्या में, तो 10 कम किए, 10 कम किए कितने से, 1100, 110 से कितना 100%, 100/11, 11 9 99, 9 सही है, 1/11% है ना। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन ए, हम तो ऑप्शन भी नहीं लिखे थे इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ना। 9 सही, 1/11%। अब सुनो मेरी बात, अगर ये तुमको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, अगर तुमको नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात, क्योंकि हम इसको कल समझाने वाले हैं, इसकी जो फॉर्मूला है उससे समझाने वाले हैं। और उससे भी अच्छी बात आपके लिए क्या है, इस पे एक पूरा टाइप क्वेश्चन आने वाला है जो हम आपको समझाएंगे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाएंगे। आप दिमाग में सिर्फ आप अपने माइंड में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 47 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, और इस पर भी 2-3 क्वेश्चन और आगे कराने वाले हैं, तो इसलिए तो आपको बिल्कुल जरूर टेंशन लेने की, आज ही क्लास में 2-3 क्वेश्चन अभी इसके कराने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 47 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, सर दर्द करने लगता है यार बोलने से थोड़ा, चलो कोई नहीं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए और बी ये सब क्वेश्चन हो गया है ना, 10% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब बी की अगर 100 है तो इसकी 110 है ना, अधिक है। बी की आय ए की आय से 1% कम है, छोड़ो, बी की आय ए की आय से ए की आय से 1% कम है, कितना कम है 10 है ना। ए की आय से 10, 1% कम है तो यक्स बताना है, तो 10 बटा ए की आय से कितना 110 गुणे 100% है ना, ये कट गया, तो 100/11 कितना 100/11, ये बराबर हो गया प्रतिशत। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 9 सही 1/11%, ऑप्शन ए है। कौन सा, ऑप्शन ए है ना। देखो ए और बी की आय क्या थी, बी की आय से 10% ज़्यादा थी, तो अगर इसकी 100 है तो इसकी 10% ज़्यादा 110 हो गया। अब पूछ रहा है कि अगर ए की आय बी की आय से बी की आय ए की आय से x% कम है, x को छोड़ दो, अगर ऐसा
ये ऐसे सवाल लिख सकते हो, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यक्स है ना, तो कितना प्रतिशत कम निकाल दिए तो कितना आ गया इतना, मतलब इतना उसमें यक्स मान लिया तो यही है यक्स, बात बराबर खत्म, है ना। क्वेश्चन आगे करा चुके हैं इस टाइप का, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की तुमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमको भी नहीं है ना। 48 तक हो गया। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। का यक्स और वाई कौन सा क्वेश्चन है? 49 नंबर का। 49 यक्स की आय वाई की आय से किससे? वाई की आय से 20% अधिक है। तो अगर ये 100 है तो ये 120 ना, 100 और 120 एक मिनट, 100 और 120 20% अधिक। वाई की आय यक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? यक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है था ना, कितना प्रतिशत कम है? वो इससे तो 20 कम है। कितना? 20 कम है। तो 20 बटा किससे? 120 से। 120 से 20 कम है, पूरे 100%। 20 6 है ना, बराबर कितना आता है इसका आंसर? 16 सही 2 बटा 3% है ना। 16 सही 2 बटे 3% आंसर हो गया। 49 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। थोड़ा तेज पढ़ा दे है ना, मतलब ऐसे भी नहीं कि समझ में ना आए, मगर समझ में आ जाएगा है ना। वाई इसका 20% ज़्यादा है, 20 बटा 120 किससे? 120 से था, इसलिए 1 बटा 20 हुआ। 100% 16 से 2 बटा 3, ये आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा तेज पढ़ाते, थोड़ा रात हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा तेज पढ़ाते काम। 49 है ना, 49 तो हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक, क्या ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, 50 ही नहीं, ये वही क्वेश्चन है ना, ये दोबारा आ गया, इसको छोड़ देते हैं ना। 50 हो गया। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चलो 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोगों। देखो क्या 51 नंबर का, 25% वृद्धि, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से, अगर पहले 100 था तो कितना हो गया? 125 है ना। 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि में खर्च ना बढ़े, कि इस पता नहीं क्या लिख दिया है यार, प्रतिशत कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े, ऐसे कुछ है ना। कुल मिला के है कि खर्च ना बढ़े है ना, जो खर्च पहले था उतना ही हो। हमने आपको बता दिया ये क्या है, ये 100 और 120% भाव है ना, ये क्या है? मूल्य। हमने बताया ये मूल्य है, खर्च ना बढ़ना, खर्च ना बढ़े ये क्वेश्चन में दिया है, खर्च अपरिवर्तित रहना है ना। तो मूल्य और खपत जो है वो चेंज हो जाता है, क्या? खपत चेंज हो जाता है। ये 125 जब ये 100 था तो 125 है, 125 से तो ये 100, ये दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, इसको हटाओ है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 51 का, 51 है ना, 51 का क्वेश्चन है ना। ये 125 तो ये 100, कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो कितना कम हुआ? संख्या में तो 25 कम हुआ, प्रतिशत में निकालो। 25 किस में से? 125 में से कम हुआ है ना, गुणे 100% है ना। 25 5 बराबर 20% है ना। 5 से जब काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20% बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन बिल्कुल ए है। कौन सा? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, बिल्कुल ए है। 51 का ऑप्शन ए है। थोड़ा एक दो क्वेश्चन शायद और होंगे, हाँ है, बिल्कुल है। 51 हाँ, फिर ऐसे ही क्वेश्चन है, दो तीन जो हैं सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया तो इससे बाद वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो सब भी आएगा है ना। 52 नंबर का क्वेश्चन है ना, 52 नंबर का, ये तो अभी ऐड किए थे कुछ देर में है ना। यदि चीनी के मूल्य में, फिर मूल्य बात आ गई, क्या मूल्य आ गया है ना, मूल्य में 60% की वृद्धि होती है। कितना? 60% की, पहले 100 था तो अब 160 हो गया है ना। प्रारंभिक और अंतिम है ना, आखिरी या अंतिम है ना, की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति को चीनी के उपयोग माने खपत या हम लोग खपत का ही उपयोग यूज करेंगे ज़्यादा तक है ना। खपत या उपयोग बहुत सारे क्वेश्चन जो वर्ड आ जाए कुल मिला के मात्रा से संबंधित है। उपयोग में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए, जिसका उसका व्यय मतलब खर्च
खर्च नहीं बढ़े, नहीं बढ़े मतलब खर्च ना बढ़े मतलब अपरिवर्तित रहे, घटने का कोई चांस ही नहीं है, बढ़ने का ही चांस है तो बढ़ेगा भी नहीं, है ना। तो खपत, तब ये जब 100 था तब ये 160 था, तो ये 160 था तो ये 100 उल्टा हो जाएगा ना। कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, कम कितना हुआ, तो 60 कम हुआ, कितने में से 60 कम हुआ, कितने में से 160 में से, प्रतिशत में अब चेंज करें, ये तो संख्या में 60 कम हुआ ना, 60 बटा 160 गुणे 100 प्रतिशत, है ना। अब ये कट गया तो 600 बटा 16 प्रतिशत, इसको अगर भिन्न में लिखना हो तो भिन्न में 75 बटे 2 काटना पड़ेगा, है ना। 75 बटे 2 प्रतिशत आएगा, कितना, 75 बटे 2 कैसे आएगा, इसको काट दो, 2 से काटो, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से काट दो, है ना, 4 से नहीं 8 से काट दो, डायरेक्ट काटो 8 से, है ना। तो 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 5 6 4 बचा, फिर 8 पंचे 40, खत्म। 75 बटा 2 प्रतिशत, यही आंसर हो गया, क्या, 75 बटे 2 प्रतिशत, यही आंसर हो गया, है ना। ऊपर पहले से लिख दिए थे, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है, सी दिया है, कौन सा, ऑप्शन सी हो गया। हमने आपको बताया प्रारंभिक और अंतिम मूल्य में अगर ये है तो खपत इसकी उल्टी हो जाएगी, और पूछा है खपत कितने प्रतिशत कम हो गई, तो 60, संख्या में 60 कम हुई, प्रतिशत निकालना है तो 60 कम इतना हुई, कितने से, 160 से 100%, ये आपको समझ में आ गया होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना। व्हाइट बोर्ड भी सही से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, फिर भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, है ना, इसीलिए तेज हम पढ़ा रहे हैं। सनलाइट में बनाते हैं वीडियो ना, तो 53 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है, बहुत करा दिए ऐसे क्वेश्चन, है ना। आय वाला एक 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या 54 वाला, खाना पकाने के लिए तेल में 25% की वृद्धि की गई, कोई परिवार खाने के तेल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करते हैं। 25% की वृद्धि की गई, पहले 100 था अब 125 हो गया। तेल में ये क्या है, खपत है, ये क्या है, खपत है, ये क्या है, खपत है ना। प्रारंभिक और अंतिम, अब यह ना मूल्य में क्या, ये है ना, 25% की वृद्धि की गई, कोई तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे। भैया देखो ये खपत ही दिया है, कितने प्रतिशत की कमी कर दे, खपत ही दिया है, इसमें मूल्य की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ खपत दिया है। खपत में 25% की वृद्धि कर गई, 125 होगा, कितने प्रतिशत की कमी कर दे तो इतना हो जाए, तो 25 बटे 100 गुणे 100 प्रतिशत, है ना। ये इससे कट गया 25%, 25 ही हुआ था ना, 25% की वृद्धि कर दे तो 25, सॉरी यार, सॉरी यहाँ 125 होगा, मैं गलती से कर दिया ना, क्यों 100 से 125 हो गया, 125 से हमको 100 ले जाना है तो यहाँ से अब जाएगा, है ना, तो 125 हो जाएगा, तो 25 कम 25 पंचे 125, 5 से जब 100 को काटोगे तो 20% आएगा, कितना, 20%। वही आंसर नहीं दिख रहा था तो हम कहे कि कहाँ है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा, ए ऑप्शन। देखो खपत की सिर्फ बात की गई, इसमें मूल्य की कोई बात नहीं की, खपत इतना प्रतिशत, 25% की कमी कर दी गई, ठीक, तो 25% की कमी कर दी गई, तो अब पूछ रहा है 25% नहीं, सॉरी, खाने के जो तेल था उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि जब कर दी गई तो कोई परिवार खाने के तेल में खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका मद में कोई व्यय, उसके मद में कोई व्यय ना पड़े, है ना, तो व्यय नहीं पड़ेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, आप लोग समझ जाएंगे। चलो आप सुनो मेरी बात सुनो। आज के क्वेश्चन अच्छे थे, है ना, हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया होगा, पक्का है, हो सकता है ना समझ में आए, है ना। जो लोग पढ़े हैं 1-2 बार उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो बिल्कुल पक्का है ना। कहीं भी पढ़े हुए, मतलब हम तो अभी कुछ दिन हुआ वीडियो डालते हुए, कहीं भी अगर वो पहले से पढ़े हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होगी, और सबको होती है, हमको भी हुई थी, तुमको भी होगी, और चाहे जितना बड़ा टीचर हो अगर वो पहली बार पढ़ा होगा तो उसको भी दिक्कत हुई होगी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसको। हम जब इसका इसमें अभी कई टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स थे, है ना, इन टॉपिक को अब तोड़ के अलग अलग किया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस आप इन टॉपिकों का किया जाएगा, तो घबराना नहीं है, वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमको धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलते हैं
कल। बाय बाय।